हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढूल में। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं। माना अंश, क्योंकि भिन्न वही होती है जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। तो माना अंश हम मान लेते हैं यहाँ पर x और हर को हम मान लेते हैं y। तो भिन्न क्या होगी बच्चों? भिन्न होगी x बटे y। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ देते हैं, हर में से घटा दें हर में से घटा देते हैं, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है? एक में। तो एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर पार गुना x + 1 बराबर हो जाता है y - 1 के। x - y इस तरफ आकर के माइनस का हो जाता है, तो -1 और ये 1 इस तरफ आकर के माइनस का हो जाता है। तो x - y बराबर -2 के हो जाता है। यह हमारे पास पहला समीकरण आ चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन पे चलते हैं। दोबारा फिर से क्या कहता है, यदि हर में एक जोड़ दें, अब की बार अंश की बात नहीं करता, केवल हर की बात करता, हर में एक जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x बराबर हो जाती है y + 1 के। तो 2x - y बराबर हो जाती है 1 के। तो समीकरण नंबर 1 ये बन जाता है और समीकरण नंबर 2 ये बन जाता है। अब दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखिए विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, तो हम विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1 के। y वाले अंक हमारे पास पहले से ही बराबर हैं, तो सबके साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए y से y कट जाता है, माइनस का x बच जाता है यहाँ पर और माइनस का 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो x की वैल्यू 3 हो जाती है। x की वैल्यू को मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ। तो 2x - y बराबर 1 के था और x की वैल्यू 3 रखने पर 3 दूनी 6 -y बराबर 1 के। तो -y बराबर 1 - 6। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाती है -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और y की वैल्यू हमारे यहाँ पर बच जाती है 5। इस प्रकार से हमारे पास जो भिन्न है, भिन्न क्या होगी? x बटे y थी भिन्न हमारे पास, तो 3/5 हमारे पास भिन्न हो जाती है। पार्ट नंबर सेकंड को करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हमने पहले काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं एज वाले, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है हमारे पास। हम इसमें नूरी की वर्तमान आयु मानेंगे और सोनू की वर्तमान आयु मानेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। माना सोनू की वर्तमान आयु वो मान लेते हैं y वर्ष। अब क्या कहता है? 5 वर्ष पहले की बात करता है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व क्या होगी? 5 वर्ष घटा देते हैं। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y - 5 हो जाती है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए x - 5 बराबर हो जाता है 3 गुणी कह रहा था, तो सोनू की तरफ 3 से गुणा कर देते हैं। हमने पहले बताया जिसकी आयु कम होती है उसकी तरफ हम गुणा करते हैं, तो हमने सोनू की तरफ हमने गुणा कर दी। तो थोड़ा सोलो करते हैं। x - 5 बराबर हो जाता है 3y - 15 के। तो x - 3y इस तरफ आकर के माइनस का हो जाता है और 5 इस तरफ जाकर के जुड़ेगा तो -10 के बराबर रह जाएगा। समीकरण नंबर 1 आ गया।
10 वर्ष पश्चात की बात करता है, तो 10 वर्ष बाद नूरे की आयु क्या होगी, x प्लस 10, और सोनू की आयु y प्लस 10 कितने गुना हो जाती है, 2 गुना। तो सोनू की तरफ अब की बार हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो अब की बार क्या होगा, x प्लस 10 बराबर हो जाता है 2y प्लस 20 के, x माइनस 2y बराबर हो जाता है 10 के। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। दोनों को हम प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर हल कर लेते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10 के। दोनों का हम हल करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस का y बराबर माइनस के 20, तो y की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 20। तो y की वैल्यू, y कौन है, सोनू, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष। और समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर लेते हैं हम x माइनस 3y बराबर माइनस 10 के था, y की वैल्यू रखते हैं, तो x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 प्लस के 60 हो जाते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 50। इस प्रकार से नूरे की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। यही हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है। देखिए जैसे हमें 22 को बनाना है, चलो 23 को देख लेते। तो कैसे, 2 क्रॉस 10 प्लस 3, तो 23 ऐसे बनता है। 93 को बनाते हैं, 9 गुना 10 प्लस 3, 51 को हमें बनाना है, तो 5 गुना 10 प्लस 1। तो ऊपर वाले जो अभी हमने किया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 अंकों की कोई भी संख्या 10 से लेकर के 99 तक सभी 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो हम इनको बनाने का रूल क्या हुआ हमारे पास, 2 अंकों की संख्या बनती कैसे है, 10 गुना दाहिकांक प्लस इकाइकांक। इस प्रकार से हमारे पास संख्या बनती है। तो संख्या जैसे मान लेते हैं हम, माना इकाइकांक, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं, माना इकाई का अंक का मैक्स मान लेते हैं, दाहिकांक y मान लेते हैं। तो संख्या क्या बनेगी अब हमारे पास, 10 गुना दाहिकांक 10 गुना y प्लस इकाइकांक, तो इकाइकांक हो गया x। अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी, अंकों को पलटने पर देखिए x की जगह पे y रख देते हैं और y की जगह पर x, तो x की जगह पे y और y की जगह पर x रख दिया, तो ये अंकों को पलटने पर हमें संख्या बनेगी हमारी। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पहली तो कंडीशन हमारे पास बिल्कुल सिंपल है कि दोनों अंकों का जोड़ 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 के। और दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना में संख्या क्या है, 10y प्लस एक्स बराबर होगा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये है, इसका 2 गुना के बराबर है, 10x प्लस वाई के बराबर। अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 90y प्लस 9x बराबर हो जाता है 20x प्लस 2y के। तो दोनों को एक तरफ ले जाते हैं, तो माइनस का देखिए 90y माइनस के 2y प्लस 9x माइनस 20x बराबर 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 88y प्लस माइनस 11x बराबर 0 के। तो 11 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 11 मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो x तो यहाँ पे प्लस का बचेगा और माइनस का 8y हो जाएगा बराबर 0 के। 11 इस तरफ आकर के भाग में चला जाएगा, तो x माइनस से 8y बराबर 0 के बच जाएगा।
तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारे पास, ये समीकरण नंबर 1 था। अब दोनों को हम सोल्व करते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। 1 व 2 को हल करने पर क्या होगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0 के, तो माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट जाते हैं, तो हमारे पास 9y बराबर 9 के, तो y की वैल्यू 9/9 1 आ जाएगी हमारे पास। और x प्लस वाई हमारे पास 9 के बराबर था, y की वैल्यू रख देते हैं x प्लस 1 बराबर 9 के, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है, 8 के बराबर आ जाती है। ठीक है, अब हमें क्या पूछता है, संख्या पूछता है, तो संख्या क्या होगी हमारे पास, संख्या क्या थी, 10y प्लस x थी, तो y का वैल्यू रख दो और x की वैल्यू रख दो, 10 गुणा 1 प्लस 8, तो हमारे पास 18, ये हमारे पास संख्या आ जाती है। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान लेते हैं, 100 रुपये के नोटों की संख्या y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, देखिए कुल नोट कितने हमारे पास 25, तो x प्लस वाई बराबर x के है 25 के। दूसरा समीकरण बनाते हैं, 50 रुपये के जितने नोट हैं और 100 रुपये के जितने नोट हैं, कुल मिलाकर कितने रुपए बनते हैं, 2000 रुपये बनते हैं। तो पहले अंक बराबर करने के लिए मैं समीकरण नंबर 1 को 50 से गुणा कर रहा हूं, तो 50x प्लस 50y बराबर 25 पंजे 125, 1250 हो जाता है। तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 इसका नाम देते हैं, समीकरण नंबर 3 इसको कह देते हैं। समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर देखिए 50x प्लस 50y बराबर 1250 और 50x प्लस 100y बराबर 2000 के, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस के 50y बराबर माइनस के, देखिए 0, 10 में से 5 चला गया तो 5, 9 में से 2 चला गया तो 7, 750। y की वैल्यू क्या होगी, 750 बटे में 50, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, 5 पे 15। तो जो y है मतलब 100 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या कितनी है, 15 है। और हमारे पास x प्लस वाई किसके बराबर था, 25 के बराबर था। x की वैल्यू क्या है 15, x प्लस 15 बराबर 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 10। तो हमारे पास जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है वो 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या वो क्या है 15 है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। लास्ट पार्ट 5th पार्ट की बात करते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना स्थिर किराया देखिए बच्चों ये कहता है 3 दिन का है, तो प्रथम 3 दिन के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्रथम 3 दिन का x रुपये है और अतिरिक्त किराया कितना है वह y रुपये। ठीक है, ये प्रत्येक दिन लगता है, इसमें हम प्रथम 3 दिन के लिए नहीं है ये अतिरिक्त किराया,
ये हर रोज़ का मतलब प्रत्येक दिन का लगता है। तो जो लड़की है वो 7 दिन के लिए पुस्तक किराए पर लेती है तो फिक्स तो किराया लगेगा ही। 3 दिन के लिए तो ये लग चुका है, 7 दिन के लिए गई तो 4 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद वो 2700 रुपये देती है। और जो दूसरी लड़की है वो एक्स स्थिर किराया तो देगी ही, और 5 दिन के लिए पुस्तक किराए पे लेती है तो 2 दिन का एक्स्ट्रा देगी वो, और वो कितने रुपए देती है? 21 रुपये देती है। तो समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। दोनों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। x + 4y = 27 और x + 2y = 21। तो माइनस 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 ये कट जाते हैं दोनों। 2y बराबर हमारे पास बचाते हैं 6 के, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6/2 तो 3 के बराबर आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। और x + 2y = 21 के था, y की वैल्यू को रख देते हैं x + 3 दूनी 6 = 21। तो x की वैल्यू क्या आती है? 15। ठीक है ना। तो स्थिर किराया हमारे पास 15 रुपये है और अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का 3 रुपये लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।